केमिस्ट्री को यहाँ पर नहीं यहाँ पर बैठाना है आपको, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्पेशली, ताकि वो एकदम अच्छे से हो जाए और बिल्कुल नंबर ना कटे। पहले भी बताया है, वापसी बता रहा हूँ, 550 प्लस इज मस्ट स्कोर, उससे नीचे कुछ नहीं है। 600 प्लस इज अ सेफ स्कोर, 550 प्लस इज अ डू और डाई सिचुएशन, 550 से नीचे जनरल कैटेगरी, यू डू नॉट स्टैंड एग्जाम। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं हूँ आपका आदित्य भैया एंड दिस इज आदित्य क्लासेस। तो आज से हम चालू करेंगे फॉर द नीट एग्जाम केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कन्वर्जन्स। तो कन्वर्जन हम ऑर्गेनिक सारे चैप्टर का एक करके करेंगे। पहले आज हेलो का करेंगे, फिर कल एल्कोहल्स का करेंगे, फिर एल्डिहाइड का करेंगे, देन अमाइंस का करेंगे। सारे के सारे कन्वर्जन, सारे के सारे इंपॉर्टेंट कन्वर्जन एंड इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। बिकॉज सिर्फ कन्वर्जन ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली नीट के अंदर जो क्वेश्चंस आने हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप आने हैं और वहाँ पर कन्वर्जन का उतना ज़्यादा रोल नहीं आता, बट रिएक्शंस का आता है। और कन्वर्जन आपको रिएक्शन को याद करने के अंदर थोड़े ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं इस चैप्टर के अंदर और जितने भी कन्वर्जन्स एनसीईआरटी में मेंशन्ड है या एनसीईआरटी के अलावा भी जो इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स हैं वो सारे के सारे वी विल डू इन दिस सीरीज ऑफ वीडियोस। तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहली चीज़ है हमारे पास इथेनॉल से ब्यूटानाइन का हमें कन्वर्जन करना है। तो इथेनॉल का मतलब C और C, दो कार्बन NOH CH2 एंड CH3 से हमें ब्यूटानाइन बनाना है। ब्यूटा मतलब 4 कार्बन, तो 4 1 आइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड पहले वाले कार्बन पर H एंड CH2 एंड CH3। तो मतलब अगर यहाँ से अगर आप देखो तो यहाँ से हमारे पास ये वाला रीजन और ये वाला रीजन पूरा का पूरा सेम है। हमें OH की जगह पर ये वाला ग्रुप जोड़ना है, ठीक। तो अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर ये वाला ग्रुप जोड़ देते हैं। अब वो वाला ग्रुप कैसे जोड़ेंगे, तो इस वाले ग्रुप के लिए हमें क्या जोड़ना है, हमें CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव Na पॉजिटिव जोड़ना है। ये वाला ग्रुप कैसे बनता है, ये बनता है एथाइन का रिएक्शन करवाकर CH ट्रिपल बॉन्ड CH का रिएक्शन हमें करवाना है किस Na के किसी भी कंपाउंड के साथ। Na पॉजिटिव ग्रुप यहाँ पर जोड़ना है। Na पॉजिटिव के जगह पर हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर Na पॉजिटिव ना डालकर हम इसकी जगह पर NH2 जोड़ देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ NH3 लिक्विड अमोनिया। तो यहाँ पर हमारे पास CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव Na पॉजिटिव बन जाएगा NH3 और यहाँ से रिलीज हो जाएगा। ये हमें निकल गया यहाँ से। अब इस वाले कंपाउंड के अंदर से हमें इस ऑक्सीजन OH ग्रुप, ये जो दारू है, इस दारू को यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से ये OH निकालना है और यहाँ पर हमें ये C नेगेटिव Na पॉजिटिव जोड़ना है। OH निकालेंगे, OH से बेटर क्या जोड़े, Na है यहाँ पर। Na मतलब ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर का बॉन्ड सबसे अच्छा बनता है ग्रुप नंबर 17 के साथ। मतलब कोई सा भी यहाँ पर एक हैलोजन जोड़ दो। हैलोजन जोड़ने के लिए इसके अंदर क्या करो, CH3 CH2OH के साथ रिएक्शन करवा दो SOCl2 का रिएक्शन करवा दो एंड विद पायरेटेड रिएक्शन होता है SOCl2 का। तो यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा CH3 CH2 Cl, OH की जगह Cl आ गया। अब इसका रिएक्शन इसके साथ करवा दो। इसके अंदर हमने डाला CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव Na पॉजिटिव। तो यहाँ से हमारे पास ये Na इस Cl को लेके भाग जाएगा और ये C इसके पास आके जुड़ जाएगा। तो हमारे पास फाइनल आंसर बना CH3 CH2, ये C इसके आगे जुड़ गया, C ट्रिपल बॉन्ड CH, which is our final answer। ठीक है, चलो अगले कन्वर्जन। इथेन से हमें ब्रोमोइथेन बनाना है। इथेन से हमें ब्रोमोइथेन बनाना है। ब्रोमोइथेन का मतलब ये, ठीक है। इथेन से हमें ब्रोमोइथेन बनाना है और इथेन का मतलब यहाँ पर डबल बॉन्ड भी आ रहा है। तो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, हमें ये फॉर्म करना है कंपाउंड में। अब देखो, हमें इथीन बनाना है ब्रोमोइथेन। ब्रोमोइथेन का मतलब ब्रोमीन भी रहना है, डबल बॉन्ड भी चाहिए। डबल बॉन्ड बनाने के लिए हमने जो एक चीज़ देखी थी, इसके लिए हम यहाँ पर एल्कोहलिक KOH को इस्तेमाल करते थे। तो एल्कोहलिक KOH हम यहाँ पर डाल सकते हैं, जहाँ पर हेलोजन की जगह पर डबल बॉन्ड आ जाता है, बट यहाँ पर हेलोजन भी चाहिए और डबल बॉन्ड भी बनाना है। तो सबसे पहले तो हम डबल बॉन्ड क्रिएट करते हैं इसका। तो CH3 इसके अंदर
Br2 डाला इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यहाँ पर CH3CH2 Br हमारे पास फॉर्म हो गया। अब इसके अंदर अगर मैं एल्कोहलिक KOH को डाल दूँ तो यहाँ पर ये Br चला जाएगा, इससे जो अल्फा कार्बन से Br, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन, दिस इज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, HBr यहाँ से निकल जाएगा और इधर बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2 विच इज एन इथेन। ठीक है, तो अब इस ये इथेन मेरे पास बन गया। अब इस इथेन के साथ मेरे को Br को जोड़ना है, उसके बाद वापसी एलिमिनेशन रिएक्शन जो आ रही है। अगर इथेन के साथ अब Br को जोड़ना है मेरे को, तो यहाँ पे क्या करें, अब Br फिर से डाल देते हैं। बट अब जो मेरे को Br का एडिशन करवाना है, Br2 का एडिशन करवाना है, वो थोड़ा डिफरेंट होगा। वो डिफरेंट कैसे होगा कि यहाँ पर मैं Br को डालूंगा विद CCl, तो इस चीज़ को ध्यान रखना, जब भी हम Br2 डाल रहे हैं विद सनलाइट को एक ही Br जोड़ रहे हैं, और जब हम Br2 डाल रहे हैं CCl को, तो क्या होगा, ये हो जाएगा CH2 इधर भी Br और इधर भी Br। ठीक है, ये फर्क आता है जब हम डबल बॉन्ड के अंदर Br2 CCl को भी प्रेजेंस में डाल रहे हैं, तो दोनों साइड हमारे पास बॉन्डिंग आगे जुड़ जाता है। बट सनलाइट की प्रेजेंस में डालो तो सिर्फ हमारा बॉन्डिंग का एडिशन होगा और एक ही जगह पर Br जाके जुड़ेगा। ठीक ना, अब क्या करो, अब इसके अंदर से भी हमें Br निकालना है, तो अब इसका भी रिएक्शन वापसी करवा दो। एल्कोहलिक KOH के साथ एल्कोहलिक KOH करते हैं तो क्या होता है, एक Br निकल जाता है और एक कार्बन से हाइड्रोजन चला जाता है। एक कार्बन से हाइड्रोजन निकाल, और मान लो अगर हम इससे रिमूवल कर रहे हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, BrCH, इससे हाइड्रोजन गया और उससे Br गया, इसका बगल वाला CH2 और इन दोनों के बीच में यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड, और ये वाला कंपाउंड हमारे पास बन गया ब्रोमो। अगर यहाँ पर हम कन्वर्जन तो कर रहे हैं, बट कन्वर्जन के साथ मैं आपको सारी रिएक्शन भी बताता जा रहा हूँ, जस्ट पे अटेंशन टू द रिएक्शंस टू। आगे प्रोपीन से हम नाइट्रोप्रोपीन हमें फॉर्म करना है। प्रोपीन का मतलब 3 कार्बन और एक जो है डबल बॉन्ड, से 1 नाइट्रोप्रोपेन बनाना है, 3 कार्बन, और लास्ट में जाकर पहले बड़ी नाइट्रो मतलब NO2 ग्रुप जुड़ गया और प्रोपेन है मतलब सिंगल बॉन्ड ही आ रहा है। अब इसको कैसे फॉर्म करोगे, तो अब हमें क्या करना है, हमें प्रोपेन के अंदर NO2 को जोड़ना है। बट NO2 का डायरेक्ट एडिशन कैसे करते थे, NO2 का डायरेक्ट एडिशन कर देते हैं हम HNO3 और H2SO4 को अगर हम डालने दोनों कंसेंट्रेटेड लेकर, तो उससे NO2 जुड़ जाता था कंपाउंड के अंदर। बट वो मार्कोव एडिशन होते हैं, वो एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, तो वो इस केस में पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ये एक पहले से डबल बॉन्ड क्रिएट हो रखा है यहाँ पर। तो मेरे को क्या करना है, पहले डबल बॉन्ड को हटाना पड़ेगा। डबल बॉन्ड हटाने के लिए इसके अंदर हम HBr को डाल सकते हैं। HBr डालेंगे तो मार्कोव एडिशन हो जाएगा। मार्कोव एडिशन से क्या होता है, नेगेटिव पार्ट कमजोर के साथ जाता है। कमजोर का मतलब जिस कार्बन पे कम हाइड्रोजन होते हैं उस पर नेगेटिव पार्ट जाके जुड़ जाएगा। इस केस में देखो तो यहाँ पर ये है CH3C, यहाँ पे डबल बॉन्ड का मतलब इस पे सिर्फ एक हाइड्रोजन आएगा और इस पे 2 हाइड्रोजन आएंगे। कमजोर पार्ट कौन सा हुआ, H का मतलब Br यहाँ पर, तो Br यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा और हमारे पास H यहाँ पर आ जाएगा। ये कंपाउंड हमारे पास बन गया। ठीक है, आगे अब मेरे को इसके अंदर NO2 को जोड़ना है। NO2 जोड़ने से पहले मेरे को Br हटाना पड़ेगा, तभी मैं आगे NO2 जोड़ सकता हूँ। अब ये कंपाउंड मेरे पास बन गया। अब इसके अंदर मेरे पास Br यहाँ पर आ रहा है और मेरे को NO2 इधर चाहिए, तो इसके लिए क्या करो, HBr के अंदर हम कोई सा भी पर ऑक्साइड डाल देते हैं। पर ऑक्साइड डालने से क्या होगा, एंटी मार्क हो जाएगा, मतलब एंटी मार्क होने को इफेक्ट लग जाएगा और Br जुड़ जाएगा इधर, मतलब जिस कार्बन पे ज़्यादा हाइड्रोजन है उसके पास जाके जुड़ जाएगा। Br जब यहाँ पर आके जुड़ गया मेरे पास, Br यहाँ पर आके जुड़ गया मेरे पास, तो अब क्या होगा, Br से सिर्फ NO2 लगाना है, तो AgNO2 इसकी जगह पर डाल दो और AgNO2 डालने से यहाँ पर हमारे पास NO2 बन जाएगा और ये हमारा आंसर हो गया। अगला रिएक्शन, टोल्यूइन से बेंजाइल अल्कोहल फॉर्म करना है, तो टोल्यूइन से हमें बेंजाइल अल्कोहल बनाना है, और बेंजाइल अल्कोहल का मतलब बेंजीन के ऊपर कार्बन है और उससे अल्कोहल बना होता है। ठीक है, अब देखो क्या करो, हमें डबल बॉन्ड O लगाना है और OH जोड़ना है इसके साथ, अल्कोहल बनाना है। अल्कोहल का मतलब, तो यहाँ पे बेंजाइल अल्कोहल बनाना है, तो बेंजाइल अल्कोहल हो गया हमारे पास CH
ठीक। अब यहाँ पर बेंजाइल अल्कोहल बनाना है, CH3 है, एक H अगर OH जोड़ना है, H से OH डायरेक्टली नहीं जुड़ेगा, पहले बेंजीन डाल दो। तो इसके अंदर पहले आप डाल दो एक बेंजीन। तो बेंजीन इसके अंदर बेंजीन इस बेंजीन रिंग के अंदर यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह पर आपको एक पहले हेलोजन डालना है। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ Cl इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ये बन गया हमारे पास CH2Cl बेंजाइल क्लोराइड। अब इसके अंदर यहाँ पर सिर्फ क्या करना है, Cl की जगह पर OH डालना है, तो एक्वस KOH डाल दो। एक्वस KOH के अंदर यहाँ पर CH2OH आ जाएगा, बेंजीन अल्कोहल बन गया। नेक्स्ट चीज प्रोपीन से प्रोपाइन बनाना है। प्रोपीन का मतलब 3 कार्बन डबल बॉन्ड, प्रोपाइन का मतलब 3 कार्बन और ट्रिपल बॉन्ड। सिर्फ एक डबल बॉन्ड की जगह पर एक ट्रिपल बॉन्ड को हमें फॉर्म करना है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डबल बॉन्ड साथ हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ हेलोजन को जोड़ना पड़ेगा। हेलोजन जोड़ने के लिए क्या करते हैं, डबल बॉन्ड के साथ, तो उसके लिए क्या करना है, हमें यहाँ पर इस जगह पर पहले तो डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड मैंने अभी बोला था आपको Br2 डाल दो इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो CCl4 के प्रेजेंस में Br2 डालने से क्या होगा, इन दोनों जगहों पर इधर भी Br जुड़ जाएगा और इधर भी Br जुड़ जाएगा। डबल बॉन्ड में दोनों जगहों पर Br जुड़ जाता है। जब Br यहाँ पर जुड़ गया तो अब Br हटाना है। Br हटाना है तो क्या करो, एल्कोहलिक KOH डाल दो। एल्कोहलिक KOH डालने से क्या होता है, एक कार्बन से हाइड्रोजन, दूसरे कार्बन से हेलोजन निकल जाता है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो अब यहाँ पर इधर ये वाला Br निकाल दें तो ये डबल बॉन्ड बना और यहाँ पर एक Br जुड़ा हुआ है। अब वापसी सेम, इसके अंदर भी सेम चीज़ करते हैं। अगर हम एल्कोहलिक KOH डाल दिया तो इधर से ये बना और ये Br पे गया तो एक और बॉन्ड यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा और ये बन गया हमारे पास प्रोपाइन। नेक्स्ट रिएक्शन इज इथेनॉल से इथाइल क्लोराइड को हमें फॉर्म करना है। तो इथेनॉल का मतलब ये इथेनॉल से हमें इथाइल क्लोराइड बनाना है, तो ये बन गया। अब दिक्कत क्या इस रिएक्शन के अंदर कि हम ना डायरेक्ट OH की जगह पर क्लोरीन को ऐड नहीं कर सकते। तो पहले क्या करो, OH की जगह पर क्लोरीन को ऐड करो। जब हम OH की जगह पर क्लोरीन को ऐड करेंगे तो उसके लिए क्या करें, क्लोरीन यहाँ पर Cl2 डाल दो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट अगर हम ये डालेंगे तो यहाँ पर Cl जुड़ जाएगा, ये बन गया क्लोरोइथेन। और क्लोरोइथेन से इथाइल क्लोराइड या फिर क्लोरोइथेन बनाना है तो वहाँ पर सीधा सीधा Hg2F2 इंसर्ट कर दो और यहाँ पर ये हमारे पास कंपाउंड बन गया। तो नेक्स्ट है हमारे पास ब्रोमोइथेन से प्रोपेनॉल बनाना है, ब्रोमोमीथेन। तो ब्रोमोमीथेन का मतलब हमारे पास सिर्फ CH3Br है और इसमें हमें प्रोपेनॉल बनाना है, मतलब 3 कार्बन जिसके अंदर ऑन है, मतलब कीटोन ग्रुप जुड़ा हुआ है, मतलब डबल बॉन्ड O है बीच वाले कार्बन के ऊपर। अब इसके अंदर करने हमें 2 कार्बन तो ऐड ही करने हैं। 2 कार्बन ऐड करने के लिए सबसे पहले क्या करो, यहाँ पर Br की जगह पर इसका रिएक्शन करवा दो, इस वाले कंपाउंड का रिएक्शन करवा दो विद KCN। देखो KCN से रिएक्शन करवा रहा है तो यहाँ से माइनस KBr हो जाएगा, मतलब KBr इस जगह से निकल जाएगा, Cn इसकी जगह जुड़ जाएगा, तो ये बन गया CH3C। तो अब यहाँ पर कार्बन ऐड करने के 2 तरीके होते हैं। एक कार्बन ऐड करना तो हमेशा हम Cn यहाँ पर डाल सकते हैं, KCN डाल दें, ठीक, साइनाइड डाल दो, ऐसे साइनाइड डाल दो, चल जाता है। बट अगर मल्टीपल कार्बन आपको ऐड करना हो तो उसके लिए आप ग्रेगनार रिएजेंट से रिएक्शन करवा सकते हैं। मैंने एक कार्बन के लिए ये यूज़ करा है और दूसरे कार्बन के लिए मैं ग्रेगनार रिएजेंट डालूंगा इसके अंदर। अगर यहाँ पर ग्रेगनार रिएजेंट हम यूज़ करें तो ग्रेगनार रिएजेंट इसके अंदर डालने से हमारे पास यहाँ पर ग्रेगनार रिएजेंट के साथ रिएक्शन, तो ग्रेगनार रिएजेंट के साथ रिएक्शन मतलब इसके अंदर मैं ऐड कर रहा हूँ ग्रेगनार रिएजेंट विच इज CH3, क्योंकि अब मेरे को सिर्फ एक ही कार्बन इसके अंदर जोड़ना है, तो CH3MgBr। अब इसके अंदर होगा क्या, ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन ये इस कार्बन के पास जाएगा और ये जो पूरा MgBr वाला ग्रुप है ये इस नाइट्रोजन के पास जाएगा बॉन्ड बनाने के लिए, और कार्बन और नाइट्रोजन का जो ट्रिपल बॉन्ड है वो इस जगह पर ब्रेक हो जाएगा और ये वाला कंपाउंड बन जाएगा CH3C। ये वाला C इसके पास आगे जुड़ गया तो CH3 एंड ये MgBr पूरा नाइट्रोजन के पास, तो डबल बॉन्ड N एंड MgBr। दिस कंपाउंड इज एन इंटरमीडिएट, मतलब अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल होने की वजह से जब इसके हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे H2O या फिर H3O पॉजिटिव या H पॉजिटिव इसके अंदर डालेंगे तो ये पूरा
टूट जाएगा और यहाँ पर CH3 डबल बॉन्ड O मतलब प्रोपेनॉन हमारे पास फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट इज ब्यूटेन से ब्यूट 2 इन बनाना है हमारे, तो मतलब 4 कार्बन, तो 1 2 3 4 कार्बन में ब्यूट 1 इन है, पहले भी डबल बॉन्ड है, इसको हमें तोड़ना है, ब्यूट 2 इन बनाना है ये, और यहाँ पे डबल बॉन्ड चाहिए, यहाँ पर दूसरे कार्बन पे हमारे पास डबल बॉन्ड आ गया, इससे मैं ये बनाना। तो सबसे पहले क्या करो, पहले वाला बॉन्ड तोड़ो, पहले वाला बॉन्ड डबल बॉन्ड तोड़ो, मतलब डबल बॉन्ड को हटा दो और उसकी जगह पर एक हेलोजन ऐड कर दो। यहाँ पर अगर मैं हेलोजन ऐड करूँगा तो HBr डाल देता हूँ सीधा सीधा, मार्कोव एडिशन हो जाएगा। मार्कोव एडिशन से क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन कम किसके पास है, इसके पास हाइड्रोजन कम है, तो Br इसके आगे जुड़ जाएगा, तो इस रिएक्शन के अंदर यहाँ पर Br जुड़ गया, बन गया ब्रोमोब्यूटेन। अब इस ब्रोमोब्यूटेन के अंदर क्या करो, हमें क्या करना है, Br हटाना है, Br हटाना है तो इससे हमें डबल बॉन्ड बनाना है, तो Br हटाने के लिए हटाना है डबल बॉन्ड के लिए क्या करते हैं फिर कि अल्कोहलिक KOH डाल देते हैं, अल्कोहलिक KOH डाल देते हैं, यहाँ पर अल्कोहलिक KOH से हमारे पास ये वाला रिएक्शन फॉर्म हो जाएगा और ये बनेगा। सॉरी, अभी तो इसके अंदर बात ये है कि यहाँ पर अल्कोहलिक KOH डालो तो Br से वापसी वही वाला कंपाउंड भी बन सकता है हमारे पास, तो दोनों पॉसिबिलिटी है हमारे पास, दोनों ब्यूट 2 इन भी बनेगा, ब्यूट 1 इन भी बनेगा, दोनों चीज़ फॉर्म होने के चांसेस हैं, बट हम ब्यूट 2 इन को ज़्यादा कंसिडर करें बिकॉज ये प्रोडक्ट हमें चाहिए। अगर ये बैक रिएक्शन हो जाएगा तो हमें तो ओरिजिनल रिएक्टेंट ही मिल जाएगा, जो कि हमारे भी किसी काम पर नहीं, दोनों बन सकते हैं। नेक्स्ट इज क्लोरोब्यूटेन, 1 क्लोरोब्यूटेन टू N ऑक्टेन। 1 क्लोरोब्यूटेन का मतलब 4 एंड पहले के क्लोरीन से N ऑक्टेन बनाना है, मतलब नॉर्मल ऑक्टेन बनाना है, सीधा एक 8 का कंपाउंड, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेन ही हो गया, और ये 1 क्लोरोब्यूटेन है। सीधा का सीधा वर्ड्स रिएक्शन करवा दो, वर्ड्स रिएक्शन क्या होता है, Cl का रिएक्शन विद Na in the presence of dry ether, तो ये दोनों चेन आपस में जुड़ जाएंगी 2 टाइम्स दिस, तो ये दोनों चेन आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा। अगला रिएक्शन बेंजीन से बाइफिनाइल बनाना है, बेंजीन का मतलब हमारे पास नॉर्मल ये वाली रिंग, और इससे बाइफिनाइल बनाना है, मतलब 2 बेंजीन रिंग आपस में जुड़ी हुई है, हमें ये फॉर्म करना है, ठीक है। अब इसके लिए क्या करो, अगेन बाइफिनाइल बनाना है, तो जैसे पीछे कोर्स किया था, और यहाँ पर हो जाएगा फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन के लिए क्या जरूरी है, जो हमारे पास पहले वाला बेंजीन है उस पर क्लोरीन होना चाहिए, तो इस पर क्लोरीन डाल दो। पहले वाले बेंजीन में क्लोरीन डालने की प्रोसेस किया है, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3, ये हमें डालना है हमारे पास Bs के साथ, इस बेंजीन रिंग के साथ Br जुड़ जाएगा, और जब ये Br जुड़ गया तो यहाँ पर अब वापसी 2 times Na 2 times ये, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर हम ये 2 रिंग आपस में जोड़ सकते हैं, 2NaBr यहाँ से रिलीज हो जाएगा, ये हमारे पास बन गया। नेक्स्ट चीज इज प्रोपीन से प्रोपेन 1 ऑल। तो नेक्स्ट चीज है हमारे पास, अगर हमें प्रोपीन से प्रोपेन 1 ऑल बनाना है, तो 1 2 3 प्रोपीन से हमें प्रोपेन 1 ऑल बनाना है, मतलब 3 कार्बन, और यहाँ पर OH जुड़ रहा है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर OH जोड़ना है। OH जोड़ने का तरीका क्या था, एक्वस KOH हम इंसर्ट कर रहे थे, और एक्वस KOH जब डाल रहे थे तो वो हेलोजन की जगह पर आ रहा था, तो पहले हेलोजन डालो इसके अंदर, इस चेन में हेलोजन डाल दो, हेलोजन HBr, बिकॉज डबल बॉन्ड है यहाँ पर, एक हेलोजन डालना है, HBr डाल दो। HBr डालेंगे तो मार्कोव रूल फॉलो होगा, कहाँ पे जाके जुड़ेगा, सेकंड वाले पे, बीच वाले पे, वो नहीं चाहिए, तो इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड डाल दो H2O2, तो ये हमारे पास बन जाएगा ब्रोमोप्रोपेन। अब ब्रोमोप्रोपेन की जगह हमें यहाँ पर OH चाहिए, तो OH का तरीका कि एक्वस KOH यहाँ पर इंसर्ट कर दो, तो हमारे पास ये बन जाएगा हमारा डिजायर्ड आंसर। नेक्स्ट इज इथेनॉल से ब्यूट-1-9 बनाना है, इथेनॉल का मतलब दिस, और इससे हमें ब्यूट-1-9 बनाना है, मतलब 1 2 3 4 और पहले पर ट्रिपल बॉन्ड, ये हमें फॉर्म करना है। तो अब इस रिएक्शन में क्या करो, सबसे पहले तो इस OH की जगह पर, ये जो OH आया है यहाँ पर, इस OH की जगह पर कोई एक हेलोजन को डालो, हेलोजन डाल दिया मैंने Br2 डाल के इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस में डाला, तो मेरे पास यहाँ पर
बी आर फॉर्म हो गया। अब इस बी आर की जगह पर बी आर को निकालो और यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट कर दो। डबल बॉन्ड कैसे क्रिएट करते हैं? अगेन एल्कोहलिक KOH डाला, एल्कोहलिक KOH डाला तो यहाँ पर ही बन गया डबल बॉन्ड। अभी डबल बॉन्ड बन गया, अब इसके साथ दोनों जगह पर बी आर जोड़ दो, सो दैट हम ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म कर सके। दोनों जगह बी आर जोड़ने का क्या तरीका था? दोनों जगह बी आर जोड़ने का तरीका था Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो हमारे पास अब ये हमारे पास है इथेनॉल, सॉरी, तो इस जगह पर मैंने प्रोपेनॉल बना दिया, तो यहाँ पर बन जाएगा इथेनॉल, मतलब C डबल बॉन्ड C एंड H2 और H2। अब यहाँ पर Br2 डाला, Br2 डालने से क्या होगा? यहाँ पर बन गया CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और दोनों के पास आ गया अपना अपना Br। अब इनके पास अपना अपना Br आ गया, तो यहाँ से क्या करो, फिर से अब इसके अंदर डाल दो एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH डालने से होगा इसका CH2 CH, इसका H निकाला, Br इसके पास है डबल बॉन्ड CH और उसका Br गया तो इसका CH2। अब इसके अंदर वापसी सेम रिएक्शन करवा दो, एल्कोहलिक KOH, उससे क्या होगा? अब इसका हाइड्रोजन और इसका ब्रोमीन जाएगा तो ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH बन गया। हमें ब्यूट 1 आइन चाहिए था, हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड हम यहाँ तक ला चुके हैं। अब ट्रिपल बॉन्ड के आगे क्या करो, और इसका रिएक्शन यहाँ पर करवा दो NaNH2 के साथ। NaNH2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो वापसी CH ट्रिपल बॉन्ड C Na पॉजिटिव C नेगेटिव हमें यहाँ पे मिल गया। अब ये हो गया काम हमारा, तो इसके अंदर इसका रिएक्शन वापसी हमारे पास जो ओरिजिनल कंपाउंड था हमारे पास पहले था हमारे पास CH3 CH2 एंड Br, इसके साथ इसी के साथ रिएक्शन करवा दो और वापसी जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था क्या हुआ, ये वाला C इसके पास चला जाएगा, ये Na इस Br को लेकर चला जाएगा, तो हमारे पास प्रोडक्ट में बन जाएगा ये C इसके पास तो CH3 CH2, ये वाला C इसके पास तो C एंड ट्रिपल बॉन्ड CH बन गया। 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन बनाना है, मतलब प्रोपेन तो 1 2 3 और यहाँ पर पहले पे ब्रोमीन है उससे 2 ब्रोमोप्रोपेन बनाना है, 1 2 3 और यहाँ पर ब्रोमीन। ये रिएक्शन हमें करना है, तो पहले क्या करना है, ब्रोमीन को हटाना पड़ेगा। ब्रोमीन को हटाना है तो ब्रोमीन को हटा दो। ब्रोमीन को हटाने के लिए यहाँ पर एल्कोहलिक KOH डाल दो। एल्कोहलिक KOH डालेंगे तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। डबल बॉन्ड बनने से ये डबल बॉन्ड। अब Br डालना है, Br डालने के लिए HBr डाल दो। यहाँ पर हमने HBr डाल दिया। HBr नॉर्मली डालेंगे, मात्रा में कोई एडिशन होगा, Br यहीं पर आएगा जो कि हमें चाहिए, तो Br यहाँ पर आ गया जो कि हमारा आंसर है। आगे बढ़ो, टोल्यूइन से बन जाएगा। अल्कोहल बनाना तो वही टोल्यूइन क्या होता है, टोल्यूइन इज दिस CH3 से बन जाएगा। अल्कोहल बनाना है वो वैसे ही रिएक्शन हमने पहले भी की थी, CH2OH, ये रिएक्शन हमने पहले भी की थी। हो गया बेंजीन से 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, ठीक। बेंजीन मतलब नॉर्मल बेंजीन के बेंजीन की वाली रिंग से 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन का मतलब 4 ब्रोमो चौथे पे यहाँ पर आया नाइट्रो NO2 और 4 ब्रोमो मतलब 1 2 3 4 यहाँ पर आ गया ब्रोमीन। अब ये हमें बनना, देखो यहाँ पर हमें 2 कंपाउंड जुड़े हैं, एक जुड़ा है NO2 और एक जुड़ा है Br। NO2 होता है मेटा डायरेक्टिव और Br होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव, और ये जुड़े हुए हैं दोनों पैरा पोजीशन पे एक दूसरे रेस्पेक्ट में। तो पैरा पोजीशन पे अगर मेरे को जोड़ना है तो मेरे को पहले Br जल डालना पड़ेगा, तभी Br दूसरे वाले मतलब NO2 को पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा। अगर मैं पहले NO2 जोड़ दूंगा तो NO2 जोड़ने से Br इस वाली पोजीशन पे या इस वाली पोजीशन पे आके जुड़ेगा, मेटा पे आके जुड़ेगा, वो 3 पे भी जुड़ेगा, ठीक है। तो इसमें क्या करो, पहले Br को जोड़ो। अब यहाँ पर मेरे को Br जोड़ना है, Br जोड़ने के लिए क्या करेगा, इस बेंजीन रिंग के अंदर पहले Br तो Br2 FeBr3 डाला, इससे क्या होगा, बेंजीन रिंग पर ब्रोमीन जुड़ गया, और जब बेंजीन रिंग पे ब्रोमीन जुड़ गया तो सीधा सीधा क्या करना है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। NO2 का NO2 डालने के लिए क्या करते हैं, कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल देते हैं, तो उससे हमारे पास यहाँ पर Br और NO2 वाली रिंग
बन जाती है। आगे बेंजाइल अल्कोहल से 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड बनाना है। बेंजाइल अल्कोहल मतलब ये वाला जिसको अभी हमने बनाया था थोड़ी देर पहले। अब इसको आगे कन्वर्ट करना है 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड के अंदर, मतलब दिस। अब ये फिनाइल आ गया, मतलब ये सब्स्टिट्यूशन। मेन चेन ये नहीं है, मेन चेन है इथेनोइक एसिड। तो इथेनोइक है यहाँ पे कार्बन और इसके आगे कार्बन, और ये वाले कार्बन पे है एसिड और इसकी वैलेंसी पूरी करें CH2। तो हुआ क्या भाई, बेंजाइल अल्कोहल OH के आगे ये वाला पूरा, ये हमने क्या करा, खाली इस OH की जगह पर, इस वाले ग्रुप की जगह पर हमने ये वाला पूरा ग्रुप को घुसेड़ना है। क्या करना है, OH हटाना है, कार्बन। सेम रिएक्शन पहले करी थी, OH हटाकर एक कार्बन डालना वाली। तो क्या करना है, पहले करना सबसे पहले OH की जगह पर एक हाइड्रोजन को डालना है। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया SOCl2 डाल दिया, तो ये बन गया CH2Cl ऑन द बेंजीन रिंग। अब Cl की जगह पर यहाँ पे डालो KCN डाला तो KCl निकल जाएगा, CH2Cn यहाँ पर हमारे पास बच गया। ठीक है जी। अब कार्बन आ गया, नाइट्रोजन को हटाकर ये वाला पूरा ग्रुप जोड़ना गया, कार्बन नाइट्रोजन। अब ये पूरा ग्रुप जोड़ना गया, ऑक्सीजन इधर है खाली पूरे में। तो क्या करो, हाइड्रोलाइसिस करवा दो, H3O पॉजिटिव H2H पॉजिटिव सब कुछ डाल दो इसके अंदर। ये CH2COOH बन जाएगा और ये जुड़ा हुआ है बेंजीन के साथ। ये हमारा आंसर आ गया। अगला है इथेनॉल। इथेनॉल मतलब ये, इससे बनाना है प्रोपेन नाइट्राइल, मतलब ये वाला कार्बन यूज होता है इंजीनियरिंग में प्रोपेन नाइट्राइल के। ठीक है, नाइट्राइल मतलब सिर्फ N और 1 2 और तीसरा कार्बन यही बना है। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, इथेनॉल के अंदर हमें एक हाइड्रोजन ऐड करना है। तो SOCl2 डाल दो इसके अंदर। SOCl2 डालने से ये बन जाएगा Cl। यहाँ पर Cl आ गया, यहाँ पर Cl हटाना है, Cn जोड़ना है तो KCl डाल दो। KCl डालने से ये बन गया Cn इधर। बस आगे एनालिन से क्लोरोबेंजीन बनाना है। एनालिन का मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 को हटा के मेरे को क्लोरोबेंजीन बनाना है। तो क्लोरोबेंजीन का मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर क्लोरीन। अब ये NH2, अब ये है तो थोड़ा बहुत अमाइंस वाला पार्ट। तो करना क्या है, इस NH2 को पहले हमें डाईएज़ोटाइजेशन करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर डाईएज़ोनियम सॉल्ट बनानी पड़ेगी और उसके अंदर हमें सेंड में रिएक्शन करनी पड़ेगी, उससे हमारे पास ये वाला कंपाउंड मिलेगा। तो करना क्या है जी, करना क्या है कि इस बेंजीन के अंदर, इस एनालिन के अंदर सबसे पहले डाईएज़ोटाइजेशन कर दी। का मतलब यहाँ पर मेरे को पहले NaNO2 को घुसेड़ना है। ठीक है जी, NaNO2 को डाल दिया और NaNO2 डालने से प्रेजेंस ऑफ HCl। जब ये डाल दिया तो इस डालने से क्या होगा, हमारे पास इस बेंजीन रिंग के ऊपर जो ये N है, ये N बन जाएगा N ट्रिपल पॉजिटिव NCl। ठीक है, ये बन गया N ट्रिपल बॉन्ड NCl, पॉजिटिव नेगेटिव हटा, सब उल्टा साइड रख दिया। अब ये सेंडवेयर रिएक्शन है CuCl इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। ये हटाओ, यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा पूरा का पूरा ग्रुप है और Cl जो है सेंडवेयर रिएक्शन हो गई। 2 क्लोरोब्यूटेन से 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन बनाना है। 2 क्लोरोब्यूटेन मतलब 1 2 3 4, यहाँ पर सेकंड पे क्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन से हम बनाना है 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। तो 6 2 3 4 5 6, इसके अंदर 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। तीसरी और चौथे पोजीशन पर 1 2 3 यहाँ पर और यहाँ पर डाइमिथाइल मतलब CH3, ये हमें फॉर्म करना है। अब देखो ये वाला कंपैरेटिवली काफ़ी आसान है, देखने में मुश्किल लग रहा है बट बहुत आसान है। बहुत आसान कैसे कि करना क्या, खाली ये 2 टाइम्स लेना है और इसका 2 N ये सब रिएक्शन करवा देना है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, जिसको हम कहते हैं वर्स रिएक्शन। तो वर्स रिएक्शन करना क्या होगा, यहाँ पर Cl ये चला जाएगा और Cl इसी रिंग का दूसरा भी चला जाएगा और वहीं से बॉन्ड बनना है, इनका यहाँ से ही बॉन्ड बनाया गया। तो इस रिंग को सीधा बनाना, इस रिंग को सीधा बनाने पर क्या बनेगा, यहाँ पर CH3
देन दूसरा ये CH2, फिर यहाँ पर आगे CH, और फिर यहाँ पर ये वाला CH। अब अगर बॉन्ड इस वाले क्लोरीन के साथ बन रहा है तो ये CH3 तो ब्रांचिंग के तौर पे आ गया, तो ये CH3 ब्रांचिंग के तौर पे डाल दो। क्या होगा CH3 CH2 CH, और ये CH3 ब्रांच आ गया। इस Cl के थ्रू आगे वाला कार्बन के साथ बॉन्ड बन जाएगा, मतलब यहीं से उल्टा बॉन्ड बनाना चालू कर देगा। हाँ ठीक है, 1 2 3 और 4, और CH Cl CH2 CH3, और ये CH के साथ वापसी बॉन्ड है यहाँ पर CH3। J वाली चेन वो वापसी वहाँ पर बन गई, Cl की जगह पे बॉन्ड आ गया, और 1 2 3 4, 3 और 4th पोजीशन पे मिथाइल, और 6 की चेन हो गई। ये वाली जो चेन है, ये वाली मेन चेन बन गई 6 वाली। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन है 2 मिथाइल 1 प्रोटीन से लेकर हमें 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोटीन बनाना है। तो 2 मिथाइल प्रोटीन का मतलब 1 2 3 की चेन प्रॉप, 1 पे इन है ये आ गया, और 2 पे मिथाइल है ये आ गया। ठीक है, इससे हमें क्या बनाना है, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन बनाना है। वही वापसी 3 की मेन चेन, एंड प्रोपेन के बाद 2 पे मिथाइल और 2 पे ही क्लोरो, तो 2 पे ही मिथाइल है और 2 पे ही क्लोरो है। करा क्या है हमने, सेम चेन है, बस ये वाला डबल बॉन्ड हटाकर Cl जोड़ा है। Cl जोड़ा तो क्या करा, खाली मार्कोवनिक एडिशन, और मार्कोवनिक एडिशन में Cl जोड़ा है तो HCl डाल दिया, HCl डाल दिया तो यहाँ पर CH3 तो जुड़ा रहेगा, यहाँ पर Cl और जुड़ गया, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, काम खत्म, आगे बढ़ जाओ। इथाइल क्लोराइड से प्रोपेनोइक एसिड बनाना है। इथाइल क्लोराइड मतलब सीधा इथेन और तीसरी चीज क्लोरीन से बनाना है। प्रोपेनोइक एसिड मतलब 3 की चेन, और यहाँ पर इस जगह पर क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड O, इस वाली जगह पर डबल बॉन्ड O भी आ रहा है, और OH भी जुड़ रहा है इसी जगह पर। ठीक, चलो तो इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको लिखने का तरीका और हो जाएगा कि 1 2 3 कार्बन के आगे OH, और यहाँ पर डबल बॉन्ड O। ठीक, तो अब हमें ये चीज़ फॉर्म करनी है। कैसे फॉर्म करेंगे, एक कार्बन जोड़ना है। एक कार्बन जोड़ने के लिए क्या बोला था, KCN डाल दो। अगेन यहाँ पर वापसी KCN डाल दो। देखो ये चीज़ें कुछ एक्स्ट्रा नहीं आनी है ऑर्गेनिक के अंदर, ऑर्गेनिक के अंदर वही सारी चीज़ें रिपीट करते जाएंगे। KCN कितनी बार जोड़ चुके हैं, SO2 कितनी बार डाल चुके हैं, चीज़ें वही हुए हैं जो रिपीट करती चली जाएंगी, तो KCN निकल जाएगा। क्या होगा, यहाँ पर CN हमें जुड़ जाएगा, CN आया, N की जगह पर OH डालना है। हाइड्रोलिसिस करवाई थी अभी थोड़ी देर पहले, इसकी भी हाइड्रोलिसिस करवा दो। H3O पॉजिटिव इसके अंदर भर भर के डाल दो, तो उससे हमारे पास ये बन जाएगा। अगला रिएक्शन है ब्यूट-1-इन से हमें N-ब्यूटाइल आयोडाइड बनाना है। N का मतलब नॉर्मल, मतलब स्ट्रेट चेन वाला, तो ब्यूट-1-इन मतलब 4 की मेन चेन, उसमें पहले पे डबल बॉन्ड से हमें N-ब्यूटाइल आयोडाइड बनाना है। तो नॉर्मल वही 4 की चेन, बस पहली पोजीशन पर आयोडीन को जोड़ना है। कुछ करा नहीं करा, डबल बॉन्ड हटाया, आई जोड़ा, डबल बॉन्ड हटाना है और आई जोड़ना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, डबल बॉन्ड हटाना है, आई जोड़ना है, क्या करेंगे उसके लिए, मार्कोवनिक एडिशन करेंगे, एंटी मार्क करेंगे। क्यों, क्योंकि अगर मार्कोवनिक को किया तो इस पोजीशन पर आकर जोड़ेगा, जो भी हम एलिमेंट डाल रहे हैं, तो आई डालना है, उधर डाल दो, AG आई डाल दिया, मार्कोवनिक एडिशन हो जाएगा, आई उधर जुड़ जाएगा, काम खत्म। ठीक है, और अगर क्या हुआ कि कई रिएक्शंस में AgI हम मतलब आयोडीन का जो एडिशन है तो डायरेक्ट नहीं होता, तो डायरेक्ट एडिशन ज़्यादातर केसेस में Cl और Br का होता है। ठीक है, F का और I का ज़्यादातर केसेस में डायरेक्ट एडिशन नहीं होता, बिकॉज F बहुत छोटा एटम है और I बहुत बड़ा एटम है, इस वजह से उनकी रिएक्टिविटी कम होती है। तो इस केस में क्या करो, यहाँ पर पहले Cl डाल दो, इसकी जगह पर इधर पहले HCl डाल दो। HCl कहाँ डालना है, उस वाली पोजीशन पे, तो H2O2 मतलब पेरोक्साइड के प्रेजेंस में डाल, तो ये बन गया हमारे पास यहाँ पर 4, और 5वीं पोजीशन यहाँ पर चौथे कार्बन पे Cl की जगह पर I डालना है, तो यहाँ पर अब NaI, और जब NaI डलता है तो वो डलता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटोन, ये डाल दो, तो यहाँ पर ये हमारे पास कंपाउंड आ जाएगा। मतलब वही सारी चीज़ें रिएक्शन हमारे पर, एक दो चीज़ें एक्स्ट्रा जा सकते हैं, एक दो चीज़ें एक्स्ट्रा मैं आपको साथ ही साथ बताता चला जाऊँगा। आगे 2 क्लोरोप्रोपेन से 1 प्रोपेनॉल बनाना है, मतलब ये
मतलब ये प्रोपेन और 2 क्लोरो मतलब सेकेंड पोजीशन पे क्लोरीन से हमें 1 प्रोपेनॉल बनाना है ये, और पहली पोजीशन पर OH डालना है। अब सेकेंड पोजीशन से क्लोरीन डालना है, पहली पोजीशन पे OH डालना है। अब क्या करो, पहली पोजीशन से क्लोरीन हटाओ, डबल बॉन्ड जोड़ दो। डबल बॉन्ड जोड़ने का तरीका क्या था, रिएक्शन विद अल्कोहलिक KOH, तो ये हटा, डबल बॉन्ड जुड़ गया। अब डबल बॉन्ड और OH यहाँ पे डालना है, बोलना नहीं है, OH डालना है। OH डाल के क्या कैसे डालोगे, H2 को डाल दो, बिकॉज H2 कहाँ टूटता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव के अंदर। अगेन कॉम्बिनेशन हो जाएगी, OH यहाँ पे नेगेटिव है, इधर जुड़ेगा, तो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में डाल दो, क्या होगा, 3 कार्बन। सेकंड पे मतलब लास्ट पे OH, सेकंड पे नहीं जोड़ना, सेकंड पे आके हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और ये आपका कंपाउंड बन गया। अगला आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से आयोडोफॉर्म बनाना है। एक आपको लग रहा है कि मैं बहुत तेज कर रहा हूँ, तो मेरे दोस्त करना पड़ेगा क्योंकि समय बहुत कम बचा है और मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंटेंट बना के देना पड़ेगा ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो पाए। दिस इज़ फॉर रिवीजन, दिस इज़ नॉट फॉर अंडरस्टैंडिंग। अगर आपको लग रहा है थोड़ा स्लो है, आप वीडियो को नॉर्मल बेस पे देखो, आपको समझ आएगा। आप वीडियो को तेज मत देखो, और स्टिल लग रहा है तो कैन ऑलवेज रिमाइंड द वीडियो। रिकॉर्डेड कंटेंट का फ़ायदा यही है, जब आपके पास है तो आप उसको रिवाइंड कर करके देख सकते हो, मल्टीपल टाइम्स देखो। एंड स्टिल अगर कोई ऐसा पार्ट है जो आपको नहीं समझ आ रहा तो नीचे कमेंट करो वीडियो के, मैं आपको बताऊंगा, अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा। एंड इफ़ ज़रूरत पड़ी तो और वीडियो रिकॉर्ड करके बता दूँगा। बट जस्ट लेट यू नो, अगर कोई से थोड़ा सा भी डाउट अगर आपका रह रहा है तो कुछ चीज़ें सारी क्लियर हो जानी चाहिए। केमिस्ट्री को यहाँ पर नहीं, यहाँ पर बैठाना है आपको, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्पेशली, ताकि वो एकदम अच्छे से हो जाए और बिल्कुल नंबर ना कटे। पहले भी बताया है, वापसी बता रहा हूँ, 550 प्लस इज मस्ट स्कोर, उससे नीचे कुछ नहीं है। 600 प्लस इज अ सेफ स्कोर, 550 प्लस इज ए डू और डाई सिचुएशन। 550 से नीचे जनरल कैटेगरी, यू डू नॉट स्टैंड एनी चांस। तो आपके पास छोड़ने का बहुत कम पोर्शन है, तो मेक श्योर जो भी करो अच्छे से करो। यहाँ पे घुसाओ मत, बैठाओ, जहाँ पर बैठाओ, चीज़ों को समझो कैसे हो रहा है। नहीं आ रहा तो 10 वीडियो देखने के बजाय एक के साथ स्टिक रहो एंड जस्ट उसको बार बार बोलते जाओ, आई एम देयर टू हेल्प यू। मैं हमेशा आपको आपके बड़े भाई की तरह कंसीडर कर रहा हूँ, आपको अपने छोटे भाई या बहन की तरह मानता हूँ। तो जस्ट बी फ्री, फील फ्री टू आस्क मी एनीथिंग जो आपको दिक्कत लग रही है। आप मेरी वीडियो के नीचे कमेंट करो, आप मेरे को मेल करो, आप मेरे को पर्सनल टेक्स्ट करो, नो प्रॉब्लम्स। मैं हमेशा हर तरीके से आपकी हेल्प करने को तैयार हूँ। जस्ट कम टू मी एंड आई विल हेल्प यू विद एनी वे दैट आई कैन। बैक टू टॉपिक, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से हमें आयोडोफॉर्म बनाना है। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल क्या होता है, CH3 और यहाँ पर OH। दिस इज आइसोटोप, जहाँ पर मेन कार्बन के दोनों साइड वाले CH3 ग्रुप होते हैं। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से आयोडोफॉर्म मतलब CHI3 बनाना है। सीधा सा एक रिएक्शन है, क्या डालो इसके अंदर, 4I2 प्लस 6NaOH डाल दो, आपके पास CHI3 बन जाएगा। एक्स्ट्रा बहुत प्रोडक्ट बनेगा, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। चलो नेक्स्ट है हमारे पास क्लोरोबेंजीन से 3 नाइट्रोफिनॉल हमें बनाना है। तो क्लोरोबेंजीन हो गया हमारे पास, ये बेंजीन के ऊपर क्लोरीन। क्लोरोबेंजीन और बेंजाइल क्लोराइड में यही वाला फर्क है, जब भी बेंजाइल ग्रुप लगता है ना, तो बेंजाइल का मतलब बेंजीन के ऊपर एक और कार्बन है और उससे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है। क्लोरोबेंजीन मतलब बेंजीन के ऊपर डायरेक्ट क्लोरीन, बेंजाइल क्लोराइड मतलब बेंजीन के ऊपर कार्बन और उससे क्लोरीन जुड़ा। तो क्लोरोबेंजीन से हमें पी नाइट्रोफिनॉल बनाना है। पी नाइट्रोफिनॉल का मतलब फिनॉल इस बेंजीन के पास OH ग्रुप है और पी पर NO2 ग्रुप जुड़ गया। अब अगेन हम पहले Cl से OH नहीं बना सकते हैं, हम पहले Cl से Cl की जगह पर पहले OH डाल, Cl को लगे रहने दो, NO2 डाल दो, Cl को हटाएंगे, NO2 लगाएंगे, तो NO2 मेटा डायरेक्टिव हो जाएगा और OH जाकर फिर जुड़ेगा मेटा पोजीशन पर। तो Cl लगे पहले NO2 जोड़ दो और फिर NO2 के बाद Cl की जगह पर OH लगा दें। अब करना कैसे है कि यहाँ पर Cl के अंदर हमें NO2 जोड़ना है। NO2 जोड़ने की वही तरीका तो जो सब्स्टिट्यूशन कर रहे थे, इलेक्ट्रोफिलिक कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 इसके अंदर इंसर्ट किया, तो डायरेक्टली क्लोरोबेंजीन से हमारे पास ये आ जाएगा NO2 ग्रुप। जब NO2 ग्रुप इसके पास जुड़ गया यहाँ पर आकर, अब इसके अंदर हमें Cl की जगह OH डालना है, तो यहाँ पर 5% NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ HCl या फिर एसिड, कोई सा भी
डाल दो और इसकी जगह पर Cl की जगह पर OH ग्रुप हमारे पास आ जाएगा, विच इज द डिजायर्ड आंसर। अगली चीज आती है हमारे पास 2 ब्रोमोप्रोपेन, प्रोपेन सेकंड पे ब्रोमो, जनरली ऐसे नीचे नहीं लिखते ऊपर भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऊपर एक ऐसे ही बना देते हैं। तो 2 ब्रोमोप्रोपेन से 1 ब्रोमोप्रोपेन बनाना है, मतलब इस ब्रोमीन को इस पोजीशन पर खिसका देना है। 2 ब्रोमोप्रोपेन से 1 ब्रोमोप्रोपेन हमें बनाना है। तो करो क्या भाई, तो करो कि इसके अंदर पहले Br हटाओ। Br हटाने का तरीका डबल बॉन्ड जोड़ दो। डबल बॉन्ड कैसे जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे, अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH डाला यहाँ पर, तो ये डबल बॉन्ड बन गया इधर, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। अब इसके अंदर Br डालना है, Br डालेंगे और Br कैसे डालेंगे, HBr डाल दिया, HBr डायरेक्टली डालेंगे एंड कार्बोनिक एडिशन उधर हो जाएगा, बट हमें एंटीमार चाहिए तो H2O2 की प्रेजेंस में डाला और यहाँ पर Br जुड़ जाएगा। अगला क्लोरोइथेन से ब्यूटेन बनाना है। क्लोरोइथेन मतलब CH3CH2Cl से ब्यूटेन बनाना है। सीधा सीधा 4 कार्बन जुड़ जाएंगे इन दो की जगह पर, तो वो हो जाएगा हमारे पास बर्ड्स रिएक्शन। बर्ड्स रिएक्शन के अंदर क्या होता है, 2 times this, 2 times Na in the presence of dry ether, हमारे पास ये बन जाएगा CH3CH2CH2CH3। काम खत्म। अगला सेकंड लास्ट बेंजीन से बाइफेनाइल बनाना है, मतलब बेंजीन की 2 रिंग्स को आपस में हमें जोड़ना है। तो अब इसके लिए क्या करो, बेंजीन ये और इसके साथ बाइफेनाइल, मतलब बेंजीन से बेंजीन की रिंग जुड़ गई। दोनों रिंग जोड़ने का जो सेम चीजें जोड़ते हैं तो वो क्या था, बर्ड्स रिएक्शन, या फिर बेंजीन के केस में फिटिंग रिएक्शन। और फिटिंग रिएक्शन के लिए जरूरी क्या है, हमारे पास बेंजीन के ऊपर एक हेलोजन ग्रुप होना चाहिए, तो बेंजीन से पहले हेलोजन जोड़ दो। तो बेंजीन के ऊपर हेलोजन जोड़ना है तो SOCl2 डाल दो, ब्रोमीन जोड़ना है तो Br2FeBr3 डाल दो। तो उससे यहाँ पर हमारे पास Cl या फिर Br जो भी आपने डाला है वो जुड़ जाएगा। और इसके अंदर फिर फिटिंग रिएक्शन करवाना है, तो फिटिंग रिएक्शन से क्या होगा, यहाँ पर 2 times Na डालना है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो ड्राई ईथर डालेंगे तो यहाँ पर ये दोनों रिंग्स आपस में अटैच हो जाएगी। ये हमारे पास बाइफेनाइल बन गया। एंड द लास्ट क्वेश्चन, नो सेकंड लास्ट क्वेश्चन नाउ, टच ब्यूटाइल ब्रोमाइड से आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड बनाना है। टच ब्यूटाइल ब्रोमाइड का मतलब C बीच में, ब्रोमाइड ये हो गया। टच ब्यूटाइल का मतलब 4 कार्बन और टर्शियरी मतलब तीनों जगह पर CH3 हो। तो ये टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड होगा। इससे हमें आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड बनाना है, मतलब C के साथ 2 जगह पर CH3 है और दूसरी जगह पर CH3 नहीं है, तो यहाँ पर CH2Br ये वाला आ गया, ठीक है। और यहाँ पर बैलेंस ही पूरी नहीं है तो यहाँ पर एक H जुड़ गया। टर्शियरी और आइसो में यही फर्क होता है, टर्शियरी का मतलब 3 जगह पर CH3 ग्रुप, आइसो का मतलब 2 जगह पर CH3 ग्रुप। अब यहाँ से यहाँ पर कैसे पहुँचोगे, इसके लिए सबसे पहले इस ग्रुप के अंदर Br निकालो। यहाँ से Br निकालने का तरीका वही, अल्कोहलिक KOH डालोगे, अल्कोहलिक KOH डालोगे तो यहाँ पर क्या होगा, Br निकलेगा, Br और बगल वाले कार्बन से किसी भी एक से उठा लो हाइड्रोजन, तो ये बन गया CH3 और मैं इस वाले कार्बन के साथ निकाल देता हूँ CH2 और यहाँ पर CH3 आ गया। अब इसके अंदर हमें डालना है CH2Br, मतलब किसी भी एक कार्बन पे हमें जोड़ना है। मैंने इससे निकाला है तो इसी पे जोड़ूंगा ब्रोमीन, मतलब अगर मैंने इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन लिया है तो मेरे को ब्रोमीन इसी पे जोड़ना है, ये वाला CH2Br बनाने के लिए। तो अब क्या करते हैं, इसके अंदर हमें जोड़ना है, इसके अंदर जोड़ेंगे तो HBr ऐड कर देते हैं, Br जोड़ना है HBr ऐड कर देते हैं। HBr ऐड करेंगे तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू मार्कोव को नेगेटिव पार्ट कमजोर के साथ जाएगा, मतलब इस वाले कार्बन पे जोड़ेगा, अगेन टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड बन जाएगा। बट हमें उल्टा जोड़ना है तो H2O2 मतलब पेरोक्साइड की प्रेजेंस में जोड़ देते हैं और ये हमारे पास CH2Br एंड यहाँ पर एक H और यहाँ पर CH3 आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड बन जाएगा। एंड नाउ द लास्ट रिएक्शन, लास्ट कन्वर्जन इस चैप्टर के लिए, आज के सेशन के लिए, वो है हमारे पास एनालिन से फिनाइल आइसोसाइनाइड बनाना। एनालिन का मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 और इससे आइसोसाइनाइड का मतलब CONC बनाना है। साइनाइड होता है CN, मतलब जो बॉन्ड बन रहा है वो कार्बन की वजह से बन रहा है, और आइसोसाइनाइड होता है NC, मतलब जो बॉन्ड बन रहा है वो N से बन रहा है। मतलब अगर इस बॉन्ड को अगर मैं सही से देखूं तो ये बन जाएगा
एंड ट्रिपल बॉन्ड CO कार्बन वो वाला अलग से, ठीक। अब इस केस में क्या होगा, हमारे पास जब आइसोसाइनाइड बनेंगे तो इसके अंदर ये पूरी रिएक्शन इज नेम रिएक्शन इन द चैप्टर अमाइन व्हिच इज कार्बन अमाइन रिएक्शन। तो करना क्या है, हमारे पास NH2 मतलब NL है, तो NL के अंदर NH2 प्लस यहाँ पर CHCl3 डालना है, प्लस यहाँ पर अल्कोहलिक KOH डालना है, और इससे हमारे पास हमारा डिजायर्ड रिजल्ट सीधा सीधा ही बन जाएगा N ट्रिपल बॉन्ड C प्लस यहाँ पर जो एक्स्ट्रा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आएंगे वो लिख दीजिए। तो दैट्स इट, आज के लिए पूरा सेशन कंप्लीट है। पूरी कन्वर्जन 30 रिएक्शन कर चुके हैं इन हैलोजेन्स एंड हैलोअरीन्स। ये पूरा चैप्टर फॉर CBSE तो कंप्लीट हो ही रखा था आपका अब तक, बट नीट के लिए भी कंप्लीट हो चुका है। इससे आगे की रिएक्शन इस चैप्टर के अंदर है नहीं, इसके अंदर कुछ अमाइंस की भी रिएक्शन हम कर चुके हैं, बट मेन जो बहुत ज़रूरी रिएक्शंस थी जो हमें इसके अंदर करनी ही थी, और जो रिएक्शन इस चैप्टर के अंदर आ रही हैं, ऑलमोस्ट ऑल द रिएक्शन जो इस चैप्टर के अंदर इंक्लूडेड हैं इन द NCERT टेक्स्ट बुक, वो सारी की सारी इन रिएक्शंस के अंदर कंप्लीट हो चुकी हैं। यू नीड नॉट स्टडी द होल NCERT टू नो ऑल द रिएक्शंस या ऑल द मोर रिएक्शन। इससे आगे भी जो ज़रूरी है वो यहाँ पर इंक्लूड हो चुके हैं, एंड इफ आप इतना भी करोगे तो भी वो बहुत सफिशिएंट है आपके एग्जाम के लिए। आपको सिर्फ इतना समझना है कि कौन कौन सी रिएक्शन मैंने कहाँ पर लगाई है, उसका क्या यूज़ है, कब कौन सी रिएक्शन होनी है। इसके लिए आपको NCERT पढ़ने की ज़रूरत है, बट इसके आगे की और कोई रिएक्शन आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये वाले रिएक्शन हैं जो आपको याद करनी है या समझनी है ज़रूरी तो, क्योंकि याद करके सिर्फ चीज़ें यहाँ पर थोड़े टाइम के लिए स्टोर कर पाओगे, समझोगे तो यहाँ पर हर जगह स्टोर हो जाएगी, और बहुत अच्छे से आप उसको रिप्रोड्यूस कर पाओगे इन योर एग्जामिनेशन। तो जस्ट कोशिश करो कि इन रिएक्शंस को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लो और अच्छे से इसको दिलो दिमाग में बैठा लो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पर हम एल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर के भी नेम रिएक्शन और कुछ कन्वर्जन करेंगे। नेम रिएक्शन तो खैर थोड़े आते हैं यहाँ पर, बट कन्वर्जन आर मेन। कन्वर्जन हम करेंगे और सारे रिएक्शन जो उस चैप्टर के अंदर आ रहे होंगे उनको भी हम करेंगे। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, कीप स्टडिंग, कीप डूइंग वेल। आई नो यू विल रॉक इन योर लाइफ एंड इन द नीट एग्जामिनेशन। अच्छे से पढ़ो, दिल लगा के पढ़ो, एंड जस्ट कीप सपोर्टिंग मी एंड दिस चैनल, and we will rock for sure together in the NEET examination. All the best. Thank you very much. Jai Hind.